नमस्कार दोस्तों, आज शुरुआत करेंगे एक स्टोरी के साथ। तो एक सज्जन थे जो सबको ये बताते थे, फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए वो काम करते थे, एडवाइजर थे। तो सबको ये बताते थे कि पता नहीं कब किसको क्या बीमारी हो जाए, किसी को भी कभी भी बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए आपको इमरजेंसी फंड जो है हमेशा बना के रखना चाहिए। अब इसमें बात तो गलत कुछ नहीं है, लेकिन आगे क्या हुआ वो सुनिए आप। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को इमरजेंसी फंड बनवाए। जाहिर सी बात है कि उन्होंने भी अपने लिए इमरजेंसी फंड बनाया ही होगा। तो जैसे ही वो रिटायर होने के पास आए, रिटायर हुए और वो एंजॉय करने वाले थे अपने लाइफ को, उनके बहुत सारे प्लान्स थे, लेकिन उनको हो गया कैंसर और उनका जितना भी सेविंग था वो सब कुछ उस कैंसर को ठीक करने में पैसा चला गया एंड अल्टीमेटली ही डाइड बिकॉज वो ट्रीट नहीं हो पाया। तो जो वो बोल रहे थे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो जिस तरीके से बोल रहे थे या उसके पीछे का जो उनका भाव था, इंटेंट था या धारणा थी, वो गलत थी, जिसके कारण उनके साथ बुरा हुआ। आप कहेंगे कैसे? वेल, वो ये कहते थे कि पैसा कमाओ और बचाओ, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके पीछे इंटेंट ये था, फियर वाला इंटेंट था, डर वाला इंटेंट था कि कभी भी किसी को भी कुछ भी बुरा हो सकता है, कभी भी किसी को भी दुर्धर व्याधि हो सकती है, बहुत बड़ा डिजीज हो सकता है और जिसमें आप मर सकते हैं। तो डिजीज को ठीक रखने के लिए या डिजीज को काउंटर करने के लिए ही आपको बहुत सारा पैसा कमाना चाहिए। तो दैट वाज हिज धारणा, और जैसी धारणा होती है वैसे ही आप बन जाते हैं। ध्याने ध्याने स्वरूपता ऐसा भी बोलते हैं कुछ लोग। तो बेसिकली जैसी धारणा होगी वैसे ही आप बन जाएंगे। दैट इज द होल पॉइंट। आपने तुलसी रामायण से रिलेटेड वो एक श्लोक है, बड़ा फेमस है, वो ये है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखी तिन तैसी। तो यहाँ पर ऐसा है कि सिर्फ दिखी नहीं, वो ऐसी ही हो जाती है। जैसी आपकी भावना होती है या धारणा होती है और जो बार बार आप बोलते हैं लगातार, वही चीज आपके साथ घटित होती है। मेरे एक मित्र हैं जो बचपन में ये कहते थे सबको कि वो भाग के ही शादी करेंगे, और वो भाग के शादी करेंगे, शादी होने के बाद ही वो घर पे बताएंगे कि उनकी शादी हो गई है। तो ये वो मजे मजे में बोलते थे टीनेजर्स में, और बहुत लोगों को उन्होंने ऐसा बोला था, मजाक मजाक, ही वाज नॉट सीरियस बट मजाक मजाक में बोल दिया, है ना। 13, 14, 15, 16 साल की उम्र में कुछ भी बोलता है आदमी, तो वैसे ही उन्होंने बोल दिया, लेकिन बहुत लोगों को उन्होंने बोला था। एंड यू विल बी शॉक टू नो कि आगे चल के उनकी जो है रिलेशनशिप थी, उनके घर वालों ने अपोजिशन किया, मना किया, 2 साल रुकने के बाद भी मना किया, तो अल्टीमेटली उनको जाके जो है भाग के शादी करनी पड़ी। तो ऐसा जो भी आप बोलते हैं, जैसा भाव आप रखते हैं, वैसा ही आपके साथ में हो जाता है अल्टीमेटली। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक जो है शिव पुराण कथावाचक या भागवत कथावाचक कोई थे, तो वो जो है वहाँ व्यास गद्दी पे बैठ के ही बार बार ये बोलते रहते थे कि देखिए कभी भी कोई भी मर सकता है, देखिए मृत्यु कभी भी आ सकती है। बार बार ये बोलते रहते थे कि आप में हम कभी भी मर सकते हैं वगैरह वगैरह, ये वो डायलॉग बाजी करते थे बहुत ज़्यादा। और गजब की बात यह है कि उन्होंने ऐसा ही, अभी उनका जो है कोई भागवत या शिव पुराण का वाचन चल रहा था, तो कथा जो है वो 10 दिन की थी और पता चला कि 5वें 6ठे दिन ये महाराज खुद ही निकल गए, मतलब उनका ही कुछ हार्ट अटैक होके वो मृत्यु हो गई। तो वो इतनी बार ये बोलते थे कि कभी भी कोई भी मर सकता है, और वो अपना उदाहरण भी देते थे, और वो व्यास गद्दी पे बैठ के देते थे। तो बोलते 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 सच हो गया, मतलब उनकी वो कथा भी पूरी नहीं हो पाई, वो पहले ही वो उनकी मृत्यु हो गई। अब हालांकि वो ये जो बोल रहे हैं उसमें फैक्चुअली कोई या लॉजिकली कोई गलत बात नहीं है, हो सकती है, बट आप उसको बार बार मत दोहराइए, क्योंकि आप लंबा जीना चाहते हैं, मैं लंबा जीना चाहता हूं, तो मैं तो ये बोलूंगा कि भाई किसी के साथ कुछ भी हो, मैं लंबा जीने वाला हूं। तो ये मेरी धारणा होनी चाहिए और मैं इस बात को दोहराऊंगा। तो मेरे लाइफ में जो मैं बोल रहा हूं बार बार, वही मेरे लाइफ में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वही चीज होगी। तो अगर आप बार बार कोई चीज बोलेंगे और कोई धारणा आपने मन में पकड़ के रखेंगे, तो वो चीज ही होगी। आप ये समझे इसमें, ठीक है। तो ये रिसेंटली हुआ था, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनका जो यहाँ कोई न्यूज़ क्लिपिंग वगैरह भी डाल दूंगा। तो मैं यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ ये बात, ये सच है। इसके पहले मैंने एक बार एक वीडियो डाला था जिसमें 2 कहानियां मैंने शेयर की थी, और मैंने उसमें प्रूफ भी दिया था कि ये सच बात बोल रहा हूँ, मैं कोई भी अपने मन से बात नहीं बोल रहा हूँ। मेरे 2 क्लासमेट्स थे, एक लड़का और एक लड़की, और ये 2 काफ़ी अच्छे दोस्त थे मेरे एक ज़माने में, और वो उस वक्त हमेशा ये बोला करते थे कि वो बूढ़े नहीं होना चाहते हैं, they don't want to grow old। तो वो ये कहते थे कि अगर जवानी में मर जाओ तो अच्छा है, बिकॉज जवानी में एंजॉय कर लो, शादी कर लो, बच्चा कर लो, और उसके बाद कुछ टाइम बाद निकल लो, क्योंकि लंबा जी के क्या करेंगे, क्योंकि बीमारियां होंगी, ये होगा वो होगा, ये सब।
तो ये लोग बार बार ये बोलते थे। और जो लड़का था वो ये कहता था कि जो है मुझे बचपन में ज्योतिषी ने बता दिया था कि जल्दी मरने वाला हूँ। तो ये भी बात वो बार बार बोलता था, बार बार दोहराते रहते थे ये दोनों इस चीज़ को। और क्या हुआ, जो बोलता था कि जल्दी मर जाऊंगा, वो कॉलेज में 22 साल की उम्र में एक कॉलेज ट्रिप पे गए थे, वहाँ दोस्तों के साथ किसी नदी में या कहीं वो जो है तैरने के लिए निकल गए और वहाँ पे वो डूब गया और उसके वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और जो लड़की थी वो भी ये बोलती रहती थी, लेकिन उसका डायलॉग थोड़ा सा अलग था। तो इसलिए क्या हुआ कि उसकी शादी भी हुई, बच्चा भी हुआ, लेकिन जब बच्चा 3-4 साल का था महज, तो उस वक्त उस लड़की की कोविड के दौरान मृत्यु हो गई। और ये दो लोग जो थे हमेशा यही बोलते थे और उनके साथ भी यही हुआ। तो आप जो बोल रहे हैं इसको बहुत केयरफुली, आपका जो है चुनाव जो है शब्दों का, सेंटेंस का बहुत केयरफुल होना चाहिए। मजाक मजाक में लोग बहुत सारी उलट पुलट गलत सलत बातें बोल देते हैं और रिपीट करने की आदत होती है लोगों को, बार बार बोलते रहते हैं। तो उनको लगता है मैं तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन जो तुम बोलोगे बार बार वो चीज जाएगी तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में और कहीं ना कहीं वही चीज तुम्हारे जीवन में घटित होगी। तो इसीलिए अच्छी और शुभ चीजों को बोलना बहुत जरूरी है। मैं बार बार अपने चैनल पे और अपने लाइव में कहता हूं कि जो है जीवन में परोपकार करो, मंत्र उपासना करो और शुभ विचार करो। तो शुभ विचार अगर तुम नहीं करोगे तो बाकी का सब कुछ जो है निपट सकता है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है आपके सक्सेस में और आपके सुख में। तो अगर आप सुखी होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जीवन में वो पाना चाहते हैं जो आपकी मंशा है, तो पहले ये सीखो कि हमेशा शुभ शुभ बोलो। हमारे बड़े बुजुर्ग बचपन से हमें बताते आए हैं कि जो वास्तु है वो कहती है तथास्तु। तो जो भी आप कहते हैं वो सच हो जाता है। और कई बार कई घरों में क्योंकि लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं और एक दूसरे को कुछ अनाप शनाप बोल देते हैं, कई लोग डिप्रेशन में उनको भड़बड़ाने की बहुत आदत होती है कि कुछ भी बड़बड़ा देते हैं। तो इतना गलत बोलते हैं लोग और इतनी बार रिपीट करते हैं कि वही चीज़ फिर उनके साथ सच हो जाती है। तो इसीलिए आपकी धारणा भी इम्पॉर्टेंट है किसी भी एक्शन के पीछे। हमेशा ये मत सोचो कि पाप लग जाएगा या पाप धोने के लिए मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, या जो है जैसे वो सज्जन थे कि पैसा बचाओ क्योंकि पता नहीं कब तुम्हारे ऊपर आंधी तूफान आ जाए। तो ऐसी धारणा कभी आपको नहीं रखनी चाहिए। और अगर है भी आपके दिमाग में कोई डर तो बार बार उसको रिपीट मत किया करो। डोंट रिपीट नेगेटिव थिंग्स, क्योंकि जो आपकी वाणी है उसमें सरस्वती बैठी हुई होती है। हमारे शास्त्रों में कहा है या हमारे जो रीति रिवाज में ये बहुत बार कहा जाता है कि आपकी जो जबान है उसके ऊपर सरस्वती माँ का निवास होता है और इसीलिए आप जो भी बोलते हैं वो सच हो जाता है। और एक इसमें धारणा ये भी है हमारे यहाँ की जो हमारी जबान होती है उस पर अग्नि होती है और इसीलिए जो आप बोलते हैं वो एक तरह की आहुति होती है जो आप देते हैं। और जब आप आहुति देंगे तो वो चीज़ जो है सच होगी, क्योंकि वो जो अग्नि होती है वो यज्ञ की भी होती है और अग्नि का काम होता है किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना। इसलिए पुराने ज़माने में लोग हवन करते थे whenever they wanted to fulfill their wishes or manifest something। तो जब आप बार बार बोलते हैं ना तो वो सारा भी हवन ही हो रहा है। आप बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, आप आहुति डाल रहे हैं हर बार, और जो है वही चीज़ आगे सत्य में परिवर्तित होगी, मैनिफेस्ट होगी। तो ये चीज़ें जो है इसको समझो, ये जीवन का बहुत बड़ा सीक्रेट है। वट एवर यू से रिपीटेडली बिकम्स योर प्रोफेसी, यानी जो आप बार बार बोलेंगे वही अपने आप में एक भविष्यवाणी बन जाती है। तो इसीलिए जो भी बोलो अच्छा बोलो और हमेशा अच्छा ही बोलो और रिपीट करो अच्छी चीज़ों को। बुरी चीज़ों को सिर्फ काम के लिए बोलो, और जहाँ पे कोई एक्सपर्ट है, मतलब जैसे डॉक्टर के पास गए तो जो तकलीफ है वो तो बतानी पड़ेगी, वहाँ जाके तुम ऐसा तो बोल नहीं सकते कि नहीं मैं पॉजिटिव वे बोलूँगा। तो पैरानॉइड होने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को एफर्मेशन, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु कुछ भी बता दो, पीपल गो पैरानॉइड एंड देन दे मेक इट क्रेजी। तो ऐसा मत करना। पॉइंट इज जो आप बार बार कहोगे वो मैनिफेस्ट होगा। जहाँ काम है, जहाँ इमरजेंसी है, जहाँ किसी को प्रॉब्लम बतानी है, वहाँ 1 आध 2 बार 3 बार बतानी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप उसका ही बखान करते रहेंगे दिन रात, सुबह शाम चिंतन करते रहेंगे, उसके पीछे की धारणा भी नकारात्मक होगी, तो फिर आपके जीवन में वही नकारात्मक चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जैसे कि बहुत पैरानॉइड होते हैं सिक्योरिटी को लेकर, और वो इतने पैरानॉइड होते हैं, इतने डरे हुए होते हैं और बार बार उसके बारे में बात करते हैं। तो कई सारे सिक्योरिटी मेजर्स के बावजूद भी उन्हीं के घर में क्राइम या उन्हीं के घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है।
अब ये जो है मैं थोड़ा सा मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूँ। आपने आरुषि तलवार मर्डर केस सुना होगा। अगर आप उस केस के बारे में आर्टिकल जाके पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, तो उनमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो तलवार्स थे वो काफी पैरानॉइड थे अपने बेटी की सुरक्षा को लेकर, बहुत ही ज्यादा पैरानॉइड। उसके मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। आप अगर उस वक्त के उनके घर की तस्वीरें जो न्यूज में आती थी, वीडियोस में या आर्टिकल्स में, वो ये थी कि उनके 3 दरवाजे थे। मतलब एक सेफ्टी डोर, फिर उसके बाद और एक सेफ्टी डोर, और फिर उसके बाद जो है मेन डोर उनके घर का था। तो भाई नॉर्मली तो मैंने एक ही सेफ्टी डोर देखा है किसी के घर में, या सेफ्टी डोर होता भी नहीं है कुछ लोगों के घर में। इनके घर में 2 सेफ्टी डोर थे। और फिर उसके अलावा जो है उस डोर के पास में उनके कुक और हाउस हेल्प जो थे उनकी रूम भी थी। मतलब उन्होंने एक चौकीदार भी बिठा रखा था दरवाजे के बगल में, तो वो भी वहां पे था। और उसके बाद ये मैंने उसमें पढ़ा था या सुना था कि वो जो थी आरुषि हमेशा अपने माता पिता के साथ ही सोया करती थी टिल 14-15 ईयर्स ऑफ एज। और कुछ महीने पहले ही वो जो है दूसरे रूम में शिफ्ट हुई थी। और उस रूम का जो दरवाजा था उसको भी रात को जो पेरेंट्स थे वो ताला लगाते थे। तो मुझे लगता है कि इतना पैरानॉइड थे अपनी बेटी को लेकर, वो इतना डरते थे। और यहाँ तक कि वो स्कूल भी छोड़ने जाते थे, फिर स्कूल से जब वो वापस आती थी तो वो अपने नाना नानी के घर में रहती थी। यानी माता पिता आने तक वो अकेले भी ही उसको नहीं छोड़ते थे अपने घर में, वो नाना नानी के घर में रहती थी। फिर नाना नानी के घर से वो वापस अपने घर आती थी। इस तरह का प्रोटेक्शन, मतलब इतने पैरानॉइड थे वो कि उनको बहुत डर था कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाएगा। और वो आई एम श्योर कि आपस में बात करते हुए या कुछ शायद बोलते होंगे बार बार, उनकी धारणा ऐसी थी। यानी सिक्योरिटी मेजर्स करने के पीछे की सारी धारणा फियर वाली धारणा थी। तो इतना ज्यादा था वो कि उसके वजह से आप देखिए कि इतना सब कुछ होते हुए भी उन्हीं के घर में क्राइम हुआ, उनके प्रेजेंस में हुआ। और फिर उसमें जो है जो चौकीदार था, मतलब हाउस हेल्प था, वो भी गया उसमें, और वो लड़की भी गई। बगल वाले कमरे में थी वो, फिर भी हो गई। और कमाल की बात यह है कि उसकी जो माँ थी वो उसी रात को उसके जो दरवाजे पे ताला लगाते थे वो उसी रात उस ताले को लगाना भूल गई। मतलब लगाया था, वो फिर से गई और फिर जब वो वापस आई तो वो लगाना भूल गई। तो जो आप बोलते हैं इट्स अ प्रोफेसी, और आपकी जो धारणा है इट्स अ प्रोफेसी। अगर आप बार बार किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और बार बार उस चीज को दोहराएंगे तो वही चीज आपके लाइफ में होगी। अगर आप बोलेंगे बार बार कि आप गरीब ही मरने वाले हैं तो आप गरीब ही मरोगे। अगर आप बार बार बोलेंगे कि आपकी शादी नहीं होने वाली तो कभी नहीं होगी शादी। अगर आप बार बार बोलेंगे कि आपकी बीमारी कभी नहीं जाने वाली है, आप जल्दी मरने वाले हैं, तो आप जल्दी मरेंगे, बीमारियां भी बहुत होंगी। तो कभी भी ये ऐसी चीजें बोलना बंद करो। से पॉजिटिव थिंग्स और विजुअलाइज पॉजिटिव थिंग्स, और धारणा भी अपनी हमेशा अच्छी बना के रखो। कॉन्सेंट्रेट भी उस चीज पे करो जो पॉजिटिव है। ये करोगे तो ये जीवन को बदलने का फॉर्मूला है। ये है पारसमणि, ये है कल्प वृक्ष। अगर इसको समझ लोगे तो लाइफ में हर बार वही पाओगे जो तुम चाहते हो। ये जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है, सबसे बड़ी महासिद्धि है जो आज मैं आपको बता रहा हूं। तो जीवन को बदलने की चाबी है आपकी जबान पे और आपकी धारणा पे। तो फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स, ऑलवेज थिंक ऑफ पॉजिटिव थिंग्स। आपकी धारणा यानी आपकी फिलॉसफी या आपका अप्रोच, पॉइंट ऑफ व्यू, उसको भी पॉजिटिव बनाओ। और जो तुम बोलते हो, लगातार बोलते हो, रिपीट करते हो, वो भी पॉजिटिव ही बोलो। तो आपके जीवन में पॉजिटिव ना हो ये पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली हर चीज पॉजिटिव होगी। ओके, थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव एंड रिपीट पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव। राइट? जो ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजन है, पारसी लोगों का धर्म है, उनके 3 सबसे बड़ी टीचिंग्स है: गुड थॉट्स, गुड स्पीच एंड गुड एक्शंस। तो यही मैं आपको बता रहा हूं। तो करके देखिए और जीवन में चमत्कार आप खुद घटित कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और आप अगर सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे चैनल को तो आप इस वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं, चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आप पर्सनली मेरे से कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं अपने चार्ट को लेकर या कोई भी एस्ट्रोलॉजी या रिलीजन से लेकर, तो आप रोज रात को 10:30 से 12:30 के बीच में मेरे चैनल पे लाइव आ सकते हैं। सितारों का दरबार उस जो है लाइव सेगमेंट का नाम है, तो आप आ सकते हैं और लाइव मेरे से बातचीत कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये था सितारों के पार। और देखते रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको अलर्ट्स मिलते रहें जब भी मैं लाइव आऊं और जब भी मैं नया वीडियो डालूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।